अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्बल की पैमाइश जो है वो किस तरह से एक कमरे की निकाली जा सकती है। तो इस तरह से आप पूरे घर की भी निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक वसीम भाई। चलें जी, ये देखें, ये आज हम बताएंगे। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं या वो हमें बुलाते हैं कि यार आप हमारे घर पे आएँ और हम हमारी पैमाइशें करें कि मार्बल कितना लगेगा। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है कि आप दूसरों पे डिपेंड ना करें, आप ख़ुद भी पैमाइशें कर सकते हैं, ताकि कल को अगर कोई भी फैक्ट्री वाले या कोई भी बंदा आपको कहता है जी आपका मार्बल इतना नहीं इतना लगेगा, तो आपको कम से कम इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यार मेरी पैमाइशें इतनी हैं और मेरा इतना मार्बल लगेगा। ठीक है ना। इसमें आपको आसानी ये भी होगी कि आपके जो ठेकेदार होगा, जो मिस्त्री होगा, उसका भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना माल मेरा लगा रहा है और कितना माल मेरा आना चाहिए। मतलब अगर उसकी जो है वो डेली वेजेस के अलावा उसने अगर उससे स्क्वायर फीट जो है उससे कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है तो वो उस हिसाब से कैलकुलेशन भी हो जाएगी। वो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि जी इस बंदे ने इतना मार्बल एक दिन में लगा रहा है और मेरा टोटल करके कितना मार्बल लग रहा है। ठीक है ना। वो कैलकुलेशन आपको आसानी हो जाती है। ये देखें जी, सपोज़ करते हैं कि ये एक कमरा है, ठीक है। ये उस कमरे का दरवाज़ा बना दिया मैंने। ये कमरा समझ लें आप 12 बाय 14 का लगा लें। ठीक है जी। ये भी 12 का हो गया और ये 2 दीवारें 14 फीट की हो गई और 2 दीवारें 12-12 फीट की होगी। ठीक है। अब हमने देखना सबसे पहले कि इसमें हमारा मार्बल कितना लगेगा। तो जो सिंपल फार्मूला होता है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई का, वो हम करेंगे 12 ज़रब 14 कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा जी 168 फीट। ठीक है जी। ये हम देख लेंगे कि हमारा 168 फीट का मतलब है कि 170 फीट हमारा जो है ना ये मार्बल लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने इसके अंदर बॉर्डर भी लगाना है। बॉर्डर जो होता है वो 1-1 फीट जगह छोड़ के दीवारों से, ठीक है, दीवारों से 1-1 फीट हम जगह छोड़ेंगे, फिर हम जो है वो बॉर्डर उसको मेजरमेंट करते हैं। ठीक है जी। ये समझ लीजिए हमारा बॉर्डर आ गया। ठीक है। ये वाला एरिया 1 फीट छोड़ा है। ये वाला एरिया जो है ना ये 1-1 फीट हमने छोड़ देना चारों तरफ से। ठीक है। सही है। ये समझ लें हमारे पास पीछे जगह बच जाती है 11 फीट इधर से बचेगा, 11 इधर से बचेगा, इधर से 14 की जगह 13 बचेगा और यहाँ से 14 की जगह 13 बचेगा। समझ लें ये हमारे पास 11 फीट इंटू 13 फीट। ठीक है जी। ये 11 का मतलब ये है कि 2 दीवारें हमारे पास 11-11 फीट की हैं। 22 ये हो गया। ये जमा कर देना हमने। ठीक है जी। ये देखें 11 फीट जमा 11 फीट, उसके बाद ये 14 था, इसको हमने 13 कर दिया। ठीक है। ये इसको हमने 13 कर दिया। ठीक है जी। ये आप समझ ले 11 और 11 22 हो गया। 22 हो और गया। 26 जमा 22, ये देखें ये हमारे पास 48 अप्रोक्सीमेटली। इसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारा 50 फीट जो है ना जी वो बॉर्डर लगेगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही सेम यही अंदाज़ा होता है। अब ये देखें कि ये हमने निकाल लिया बॉर्डर। अब जो दीवार के साथ साथ ये बॉर्डर में इधर लिख देता हूँ, बॉर्डर क्या लें इसको या पट्टी क्या दें आप, जो साइडों पे हम पट्टी लगाते हैं वो आपकी मर्जी होती है। ये देखें अब ये 50 फीट लग गया। अब हमने देखना है कि ये हमारा जो दीवार है, दीवार के साथ साथ हमने 6 इंच का जो पीस है उसको स्कार्टिंग बोलते हैं। ठीक है। स्कार्टिंग आपने लगानी है, वो आपने 4 इंच की लगानी है, 6 इंच की लगानी है या फीट की लगानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसका फार्मूला ये होता है कि आप ये 4 दीवारें जो है ना, इन चारों दीवारों को आप जमा कर लो। आपने इसमें से माइनस नहीं करना, क्योंकि वो यहाँ से लेके इस दीवार तक पूरा पीस लगेगा। ठीक है जी। ये 12 और 12 24 हो गया, 14 और 14 28 हो गया। 24 52 हो जाएगा और जमा 28, ये बन जाएगा हमारे पास 52। 52 का मतलब ये होगा कि उसके अंदर हमारा 4 फीट का या 3.5 फीट का दरवाज़ा भी आएगा। उस दरवाजे की हम जगह निकाल देंगे। हमारे पास 52 बन रहा था ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्कार्टिंग बनेगी, स्कार्टिंग भी तकरीबन 50 फीट ही लगेगी। हाँ जी, 50 फीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें निकल जाती है कटिंग। हाँ जी, उसमें कटिंग होती है, वेस्ट निकलती है। हम आमतौर पे जो बॉर्डर होता है और जो स्कार्टिंग होती है हम उनको सेम ही काउंट करते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो डिफरेंस आ सकता होता है। ठीक है। ये देखें ये आ गया। इसके बाद हम आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं। ये तो था सीधा सीधा सिंपल वाला फार्मूला कि अगर हमारा स्क्वायर में हो जाए, चाहे वो रेक्टेंगल में हो जाए, हमारा पैमाइश करने का फार्मूला यही होगा।
इसके अलावा आपको अच्छा, एक दिखाते हैं। सेकंड, इस पे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, इसकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी अगर एक बंदा जो नॉर्मल रेंज में लगवाना चाह रहा है मार्बल, तो उसका इसकी फॉर्मूला ये देखे ना, ये मैंने मार्बल निकाल दिया 168 फीट है। ठीक है, यहाँ पे हम मार्बल का रेट लगा देंगे जो है। भी हमें मार्केट से रेट मिल रहा है या जो मार्बल हमें पसंद है। उसके बाद पट्टी है, वो पट्टी आमतौर पे 20, 22, 25 रुपए तक मिलती है। ठीक और है। ये स्टार्टिंग जो मार्बल आप लगाएंगे उसी की स्टार्टिंग, उसको आप मल्टीप्लाई करें जी। अच्छा, जो भी रेट होगा उससे मल्टीप्लाई हाँ कर लेंगे। उसको सिंपल मिसाल के तौर पे आप देख लें जी, 60 रुपये लगा देते हैं हम रेट। ठीक है जी, हम 168 है, 168 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये बनेगा 10,080 रुपये। 10,080 पट्टी लगा लें जी। ठीक है। हाँ, ये पट्टी होगी काली पट्टी जो हम सिंपल लगाते हैं। ठीक है जी, वो 50 अरब 25 वो बनेगी 1250 की। ठीक और है। इसी तरह स्टार्टिंग अगर हम 6 इंच की लगाते हैं तो फिर हम जो रेट मार्बल का होगा उसका हाफ लगा देंगे। अगर 6 इंच की लगानी है, अगर फुट की लगानी है तो फिर डेफिनेटली फुट वाला ही रेट काउंट होगा। ठीक है जी। ये 50 ज़रा 30 कर दें तो 1500 जी, 1500 रुपया। ठीक है, अब इन तीनों को आप जमा कर लें। 1500 जमा, ये देखें इनको जी जमा कर लिया 12,830। ये आप समझ लें हमारे एक कमरे की कॉस्ट निकल आई है मार्बल की। अच्छा, इसमें जो मेरा ख्याल 30 से 30 रुपये एवरेज चल रही है इसकी जो कॉस्ट है लगवाने की, 25 से 30। अगर 30 रुपये लगाएं इसमें तो 30 रुपये उसकी कॉस्ट लगाएं तो 160 मल्टीप्लाई बाय 30। हाँ, ये भी कीजिएगा, उसको सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, वो भी आप निकालेंगे। और मटेरियल जो है वो इस पे वो आप लिख लेंगे। दूसरा एक और चीज़ बताते हैं कि अक्सर कमरे जो हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है, जैसे हम उसके अंदर वॉशरूम भी बना होता है। ठीक है, ये देखें ये कमरा हो गया, ये समझ लें उसके अंदर आपका वॉशरूम बना दिया है। ठीक अब हम देखेंगे कि यार हम इस कमरे की जो है वो फरमाइश किस तरह करेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि आप ये जो जगह है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ जी, आप इसको इस जगह को जो है ना आप अलहदा कर लें। ठीक है, मतलब ये देखें इस तरह। ठीक हो गया जी। ये आप समझ लें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 10 फीट जगह है और यहाँ से यहाँ तक हमारी 5 फीट जगह है। ठीक है, ये आप 10 और इंटू 50 फीट आप अलग कर लें और ये फिर आपका कमरा सीधा हो गया। ठीक हो गया, वो उधर से समझ लें आप 10 फीट आपका इधर है, इधर से इतना। ठीक है, और फिर यहाँ से आप समझ लें जी हमारा 15 फीट हो गया जी। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। फिर आप इसी फार्मूले पे दोबारा अपनी वो सारी चीज़ें इसी तरह से पैमाइश निकल आएगी और जो कैलकुलेशन वो उसको कर लिया जाएगा कि टोटल उस पर कितनी पैमाइश जो है वो होगी। हाँ जी, होगी। इसका अंदाज़ा आपको फिर ये है कि कल को आपको कोई बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि यार मेरी इतनी पैमाइश और मेरा इतना मार्बल लगेगा या लग रहा है। तो मार्बल जो है वो सीमेंट से ही लगाया जाता है? हाँ जी, मार्बल जो है वो सीमेंट के लिए लगता है, सीमेंट के साथ होती है। हाँ जी, जो टाइल होती है वो बॉन्ड के साथ लगती है। तो ये मार्बल जो है वो सीमेंट के साथ, सीमेंट का 1100 कुछ 1150-60 इधर ही रेट है। वो थोड़ा बहुत वेरिएशन होती रहती है, तो उसको भी आप वो मिस्त्री से डिस्कस करके अपना कर सकते हैं। एरिया टू एरिया वेरी करती है। ये जो है वो इसकी 25 से 30 रुपये जो है वो कॉस्ट, बॉर्डर किसी भी तरह का 25 से 30 ही कॉस्ट रहती है। नहीं, मार्बल कटाई लगवाई जो कह रहे हैं आप, लगवाई की बात। हाँ जी, जो लगवाई सिंपल वाली होती है ना उसका 25 रुपये रेट होता है। ठीक है, और अगर आप उसके अंदर डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं कुछ, तो फिर आपका वो 30 रुपये के लगभग 30-35 की रेंज में हो सकता है अगर आपने मार्बल के अंदर डिज़ाइनिंग करवानी। एक चीज़ और है, ये जो पट्टी है हमने जो है वो सिंपल की हुई है। ये वाली पट्टी जो है ना आपको चेक करवा दें एक बार। ये वाली पट्टी जो है वो इसका रेट बताया है। ये मार्बल ये लगी हुई है, ये वाली ये पट्टी लगी हुई है। और अगर आप लोग बॉर्डर लगवाना चाह रहे हैं, बॉर्डर इसकी वैसे रफ सा रेट 80 टू 90 से 90 तक रेट है इसके जो बॉर्डर है ये इस रेंज में। तो आप लोग जो है वो इसको यहाँ पे 25 की बजाय आप वेरिएशन कर लें। जो भी आपका रेट होगा, जो आपको मार्केट से रेट मिलेगा उस बॉर्डर का या पट्टी का, आप यहाँ पे वो लगा के सिंपली अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्बल का जो रेट होगा उसका स्टार्टिंग हो, फिर अगर ये 4 इंच लग रही है, अगर ये 4 इंच लग रही है तो फिर वो 4 इंच का रेट होगा, मतलब 30 की बजाय फिर आपका 22-23 रुपये 25 तक कैलकुलेशन हो जाएगी जी। इस तरह से बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।